अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज आपको दिखाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हम खा रहे हैं खाना। ये दाल बनाई थी रात को, उसमें थोड़ी हरिया मिर्चां डाली हैं अचार वाली, और ये जो है रोटी हम खा रहे हैं। ये देखें, ये अपना आतिफ भी खा रहा है और ये वसीम भी खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हो? हाँ जी। ये जी खाना खा रहे हैं दाल और अचार के साथ, जैसे मैं भी खा रहा हूँ। जिस बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना है वो आके खा सकता है, क्योंकि हमको तो भूख लगी हुई है। रात की बारिश लगी हुई थी, तो सुबह जो है ना उन्होंने रोटी जो है लकड़ी वगैरह जो है वो बिल्कुल मेरी है नहीं। रोटी जो है तंदूर से लगवाते हैं, तो सुबह गए तंदूर पे, तो वो अभी बाला नहीं था तंदूर। जैसे उसने तंदूर गर्म किया है, तो फिर जाके वसीम गया है उधर से रोटी लगा के अभी आया है, और अभी जो है हम खा रहे हैं। बहुत पानी जो है, बारिश जो है, बहुत ज्यादा बारिश हुई ना, अभी भी बदल बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता जो है वो कर लिया है। 10:30-11 बजे नाश्ता हुआ है हमारा, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश की वजह से जो है लेट हो गए, क्योंकि काफ़ी जो है लकड़ी वगैरह और सब कुछ जो है वो गीला हो गया था, इसलिए जो है ना खाना आज जो है मुझे लेट मिला है। तो अभी भी धूप तो निकली हुई है, लेकिन बादल जो है वो चारों तरफ से जो है आ रहे हैं आराम आराम से। तो देखते हैं अल्लाह ताला जो है आज भी बारिश देता है कि मौसम ठंडा हो जाए, बादल बन जाए, हवा चल जाए, तो मौसम तो ठंडा हो जाता है। तो अभी चलते हैं असगर भाई के यहाँ, बातचीत करते हैं। ये है जी इब्राहिम खान से बातचीत करते हैं। इब्राहिम खान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? हाँ। खाना खा लिया? हाँ। नहा लिया? हाँ। अभी इधर आ गया? हाँ। आ जाओ, ऐनक लगाई हुई है, वाह जी वाह, आ जाओ आ जाओ। अभी जो है असगर भाई के घर पहुंचे हैं, तो देखा है आगे तो बहुत गिफ्ट शिफ्ट वगैरह थे, पार्सल वगैरह थे। क्या है? बिल्कुल ये पार्सल जनाब मंगवाया करम भाई। कहाँ से पार्सल मंगवाया है हमने? कहाँ से? डायरेक्ट फैसलाबाद फैक्ट्री से मंगवाया है। इसलिए तो आप डायरेक्ट फैसलाबाद कपड़ों की जो आपने 2000 दिए थे वो भी मिलाया, कुछ 2-3 हजार किसी और से खिसकाया, तो इसका ऑर्डर किया वहाँ फैक्ट्री पे। तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भिजवाया है फिर, ठीक है। अच्छा जी। तो हमने उनको पेमेंट जो है वो भी इंशाल्लाह कर दी है, फाइनल हो गया। सही। उसके बाद पता है उन्होंने पार्सल दे के, वो बंदा आया मुझे बुलाया है, मैं गया हूँ शहर, उसने मुझे पार्सल दिया, चला गया। सही। मैं ये क्या पैसे उसने मांगे नहीं है, ये क्या बात हो गई? तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया कि पैसे की मसला नहीं है, हमने आपको चीज़ भेज दी है, आप देखें तसल्ली करें, उसके बाद जो भी हमारी पेमेंट है वो हमें नंबर पे कैश करा देना। मैंने कहा ठीक हो गया जी, आपने एतबार किया जनाब, बड़ी बात है। सही। तो इसलिए फिर हमने पेमेंट उनको जो है इंशाल्लाह ताला अभी सेंड नहीं की है, मौसम की ख़राबी की वजह से कल नहीं सेंड की। तो आज मैं भेजता हूँ नंबरदार को, तो वो नंबर पे सेंड करवा देगा, ठीक हो गया। ओके। ये बात है। कैमरा चेंज करते हैं, फिर बातचीत करते हैं जी। भाई ये देखना है तो फिर दिखाएं आपको, कैमरा चेंज कर लेते हैं। जो है हमने चेंज कर लिया है। ये चेंज कैमरा किस लिए किया है कि मैं भी वीडियो में घुस जाऊं, तो ये जो है ना ये मुझे भी दिखा दे, हो सकता है कोई मुझे पास आ जाए। अच्छी बात। तो आप भी वहाँ से मंगवाएंगे? इंशाल्लाह मंगवा लेंगे, वो तो मसला नहीं है। एक सूट ये है जी, कलर हमने चॉइस किया था, उन्होंने भेजे थे तो हमने चॉइस किया था। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो आपको कर देंगे, बस सैकड़ों में दिखाएंगे, आप उनमें से आप चुन लेना जो आपको पसंद। 50 सूट उन्होंने भेजा, तकरीबन 50 सूट उन्होंने भेजा, तो हमने ये 3 सेलेक्ट किए थे। तो ये कैसा है, कलर वगैरह भी माशाल्लाह जबरदस्त है, दिल तो कर रहा है मंगवा लूँ। हाँ जी। तो और दिखा दे। और बाकी जेब भी देखनी पड़ती है। जेब का कोई मसला नहीं है भाई, जेब का कोई मसला, अल्लाह पाक देने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि काफी बहन भाई हैं वो कहते हैं तो आप ना
आप अच्छे कपड़े ले लें, अच्छे जूते ले लें, पैसे की टेंशन ना लें। काफी बहन भाई हैं। बाजी बहुत फोटो। तो दूसरा जी बहन भाइयों, ये सूट है माशाल्लाह, ये भी कॉटन में। ये तीनों सूट मेरे हिसाब से कॉटन में है। हाँ जी। तो इसका कलर भी आप देख लें, ऊपर लिखा हुआ है गुल अहमद। गुल अहमद है ना? हाँ जी, गुल अहमद। क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा पढ़ नहीं सकता हूँ तो अंदाजा लगाया है। गुल अहमद मैंने पढ़ा, पीछे गुल GUL पढ़ा है तो गुल बन गया। तो ये भी माशाल्लाह अच्छा है। और तीसरा जो है ये कॉटन में है। कॉटन में। ये तो ये देखें आप, ये रंग देखें, ये बोझ की कलर में है जी माशाल्लाह। इसके ऊपर ऊंट भी बैठा है, डाची भी बैठी है। तो ये कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये जो है कपड़ा भी माशाल्लाह बहुत, ये देखें, ये अपना लिबास है यूसुफ है। ये सही सही लिबास है यूसुफ, ये देख लें, ये देख लें, यानी कि समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ जी। तो ये बोझकी का जो सूट है, ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो भाई आपने देख ली, ये बटन इसके, इस सफेद वाले के ये बटन आपने कहने, उसने कहा कि ये लगाएं इसके साथ से। ये बटन भी सूटों के साथ आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, तीनों के साथ ही ये बटन भी आए हैं जी तमाम बहन भाइयों। हर सूट के साथ बटन भी 8 हैं, क्योंकि 8 लगते हैं बटन। हाँ जी। तो उन्होंने सूट भी भेजे हैं और ये बटन वगैरह भी ठीक हो भेजे हैं। गया। अच्छा भाई, मैंने सुना है कि आप आज से मशीन पे बैठ रहे हैं, सिलाई मशीन पे। सिलाई मशीन पे यार, कल जो है ना मैंने अपना एक सूट काटा था, कटाई की थी। काफी जो होते हैं ना वो आपको तो पता होगा, इशारा देने वाले, गलत कमेंट्स करने वाले। हाँ जी, हाँ जी। वो कहते थे आप जो है ना ऐसे ड्रामा करते हैं, आपकी वाइफ सिलाई करती है, आप आते हैं सीधी एक सिलाई लगाते हैं, भाग जाते हैं। आप दर्जी का काम कभी भी नहीं किया है। आपने अगर किया है तो हमें सूट कटाई कर सिलाई करके दिखाएं। तो कल मैंने कटाई कर दिया, तमाम बहन भाइयों को दिखा दिया कि जो है ये मैं सूट कटाई कर रहा हूँ। ये बिल्कुल जी, ये छोटे से थे तो इसी काम पे लगे, पड़े नहीं तो इसी काम पे लगे थे। एक्चुअली इनका कारोबार यही था, लेकिन इन्होंने जब फैक्ट्री में पहले काम करना शुरू किया, इसका आंखों का मसला होने लगा। आंखों का मसला होने लगा, क्योंकि सिलाई जो है वो मैं कम करता था। बहुत बारीक जो है वो काम है, देखना पड़ता है। इसलिए मैं फैक्ट्री में गया था। तो कल मैंने सूट कटाई करके दिखा दिया। जब कटाई मैंने कर लिया तो सिलाई नहीं कर सकूंगा, आप सोचने वाले। कटाई करके दिखा दी है, फिर आप सिलाई करके भी उनको दिखा दें। जब सिलाई सूट करूंगा तो दिखाऊंगा। अभी बिजली नहीं है, उसका थोड़ा जो ना प्रेस करने वाला है काम, पट्टियां वगैरह हो गया है चीजें। अच्छा, मैं कहता हूँ यार, अगर आप मुस्तकिल बैठ जाएं ईद तक दो दिन, आज के दिन, कल जुम्मा, हफ्ते के दिन 3 दिन बैठ जाएं, ये सूट जो हैं ये आप क्या कर दें हमें, आप सिलाई ले लें अपनी। ये फिर कहाँ कोई देंगे तो कोई कैसे नखरे करेगा। ईद तो ऊपर आ गई है। वो आपकी बात सही है, ईद भी आ गई है, वाइफ ने भी कपड़े रखे हुए हैं, मेरे को भी मशीन नहीं मिल रही है अभी। और उसके बाद और भी जो है मसला है, क्योंकि ईद के फौरन बाद शादी है। वो शादी पे तो हमने भी जाना है ना, तो उसकी भी साथ में तैयारी करनी है। इसीलिए तो सूट मंगवाए थे ज़्यादा, 3 ही मंगवा सकते हैं। और चौथा जो सिलाई के लिए दिया हुआ है 4, ईद के लिए भी, मेहंदी के लिए भी, शादी के लिए भी। सही सही। चलो बाजू मेरा थक गया यार, चलो बंद करते हैं। भाई जो है माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी। ये कमेंट्स वगैरह जो पढ़ते हैं, बाद औक़ात हमारे भाइयों के साथ लड़ाई हो जाती है। अकरम के साथ भी काफ़ी जो है तनाज़े रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ पड़े हैं, अकरम और मैं लड़ पड़े हैं, उसके बाद जो है तीसरा बंदा आके इस चीज़ का फ़ायदा उठाए या मुझसे लड़े या अकरम के साथ लड़े। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोई भी अगर आता है अकरम खान को कहता है कि ये फलां बंदा ख़राब है या कहता है फलां बंदा ख़राब है, वो आप जवाब कमेंट में जवाब देते हैं। फर्ज करें अकरम और मेरी लड़ाई हो गई है, अभी मेरी लड़ाई हो गई है, ये लड़ाई करके चला गया है, वीडियो अपलोड हो गई है, लड़ाई हो गई है। तीसरा बंदा आके कहेगा कि अकरम को जाए भी, अकरम का असगर के साथ झगड़ा हो गया है, ये अकरम को असगर नहीं आएगा इसको, इसके मामले में ये आपस में लड़े हुए हैं, तो अकरम को जाके झगड़ा करते हैं, मारते हैं। तो उनको बता देते हैं कि हम झगड़े के 1 मिनट बाद भी अगर कोई मेरे भाई को, किसी भी भाई को छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम 5 भाई बराबर हो जाते हैं, चाहे वो जितने बहुत बड़े झगड़े क्यों ना हो, कत्ल एक दूसरे के कत्ल क्यों न किए गए हों, लेकिन भाई 5 टक्कर देंगे उसके साथ, ये भूल में कोई ना रहे। क्योंकि बाहर वाले जो हैं इलाका खाना के हैं। बाकी देखने वालों से हम बात नहीं कर रहे हैं, उनसे को समझ आ जाएगी ये बता रहे हैं। बाकी जो हमारे एरिया में हैं, हमारे किसी बात पे
जो है मुखालफत कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो है आपस में झगड़े हुए हैं, एक एक करके हम इसके साथ झगड़ा करेंगे तो ये उनकी भूल है, ये भूल है। चाहे हमारे झगड़े घर में हो जाते हैं, भाइयों के हो जाते हैं, लेकिन बाहर वाला जो भी आके हमारे साथ एक भाई के साथ कोई बात करेगा तो पांच बराबर हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे वो। तो ये नोटिस में लिया जाए और हम बता रहे हैं अपने मुखालफिन को कि हमारा झगड़ा होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 हम अलग हो गए, नहीं, हम 5 बराबर हैं। ठीक हो गया जी, ठीक। हाँ तो जी अभी जो है घूम फिर रहे हैं, इधर आ गए हैं अहमद भाई के न्यू घर में। इधर देखते हैं क्या हो रहा है। इधर जो है मिस्त्री भाई लगे हुए हैं, ये जो है मेरे हिसाब से ना आज जो है छत की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मिस्त्री साहब, छत डाली जा रही है? हाँ जी। आज जी ये छत जो है ये बंद कर रहे हैं क्योंकि मौसम जो ख़राब है, ये कहते हैं कि अंदर पानी ना आए, छत जो है छेती डाल दें। सोया हुआ है हैदर अली। हैदर अली जो है सुकून कर रहा है, झूले में झूल रहा है। और इधर सोए हुए हैं असलम भाई। क्या हाल है? अभी तक नींद नहीं खुल, आँख नहीं खुली? नहीं, मैं तो काफ़ी सुबह का उठाऊँ, सुबह अभी तो सो रहा है। अभी मैं काम कर रहा हूँ। सही। मेरा हैदर अली की दवाई लेने जाना है शायद। आज जाना है? हैदर अली जागेगा ना फिर जाएंगे। अभी तो सो रहा है। जब जागेगा फिर चले जाएंगे, सारा दिन है। डॉक्टर भी वैसे 10-11 बजे के करीब आता है। उस दिन हम गए हाजिर की दवाई लेने के लिए तो 10:30 बजे डॉक्टर आया है। तो रश था? रश इतना रश नहीं होता है, 10-15-20 मिनट तो वैसे लग जाते हैं बैठने। पिछले टाइम हम गए ना, पर्ची काटी, वो पिछले टाइम कोई भी नहीं होता ना, गर्मी की वजह से ना। सुबह सुबह जो है दवाई लेने वाले आ जाते हैं। सही। और सुनाए? बेहतरीन। तबीयत सिया सेट है? फिर वो आपके बच्चे वगैरह जो आ रहे थे, उन्होंने यार वो नहीं लिए यार। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि बच्चों में जो है ना वायरस है और हमारे इलाके में नहीं है। बच्चे देखे हैं आपने कहीं हमारे इलाके में? नहीं। सिर्फ कट्टे हैं और बकरे हैं, ये जानवर हैं। कराची लाहौर में बड़ी मंडियों में तो हैं बड़े बड़े बच्चे हैं, जानवर हैं, लेकिन हमारे इलाके में बच्चे नहीं हैं। बकरे वगैरह ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से वो नहीं लिए। बकरा लिया है सिर्फ। वो इंग्लिश में कितने का बनता है? इंग्लिश में बनता है $250, मतलब 50,000 का। 50,000? 50,000 का वो बना है। सही सही। क्योंकि एक सिस्टर है, वो भी मुझसे अभी रब्ता क्या पूछ रही थी कि आपके इलाके में जो है ये बकरा कितने का आता है। मैंने उसको बताया 50 से 60 हज़ार रुपये का आता है। तो उन्होंने कहा है कि वो 50,000 बनता है, कितना बनता है। फिर मैंने दोबारा 50 उसको बताया तो है, बाकी पता नहीं है मज़ीद जो भी होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करने वाला है। 50,000 की बता दें। हाँ 50,000 ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। हाँ ऊपर नीचे, क्योंकि एक तो ये बकरे हैं ना, 1000 तो ऊपर नीचे वो तो होते रहते हैं, क्योंकि मुकम्मल तो एक नहीं है, भी एक कापी है, भी एक ही रेट है, सेल तो नहीं है। ये हर किसी का अपना रेट होता है, बड़ा होता है ना, छोटा बड़ा होता है और कलर में खूबसूरत कुछ होते हैं। हाँ हल्के होते हैं ऐसे। सही सही। चलो सही हो गया, यही पूछना था। यो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये जो छोटी सी वीडियो है आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मिलेंगे कल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। इस वक्त जी अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें जी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय।